आत्म तत्व को आगे फिर समझा रहे हैं। कहते हैं अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्यात् देहकः पुमान्। कहते हैं अहम शब्देन विख्यात, ये जो आत्म तत्व है ये अहम शब्देन, अहम रूप से प्रसिद्ध है। अहम प्रत्यय का आश्रय आलम्बन है और एक एव स्थितः परः, एक एव, एक ही है, ये एक ही है, अनेक नहीं है। स्थितः परः, और परः, परः मतलब सबसे परे है, तीनों शरीरों से परे है और पांचों कोशों से भी परे है, सबसे परे है। सबसे इधर हम अगर बाहर की ओर देखें तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबसे परे है। अज्ञान आत्मा जो कोई प्रधान मानते हैं सांख्यवादी या अव्याकृत मानते हैं, कहो तमा प्रधान तीनों गुणों की साम्यावस्था जो प्रकृति है उनको वेदांती मानते, जो कुछ भी माने सबसे परे है। समझ गए, सबसे परे है। ऐसा जो पर तत्व है वो अहम शब्देन विख्यात, अहम रूप से वही जाना जाता है, वही प्रसिद्ध है। हम लोग अहम अहम कितना भी बोले, जरा थोड़ा सा दिमाग लगावे तो अनुभव हो जाएगा कि हम अहम किसके लिए लगा रहे हैं। एक ही समय में हम बोलते हैं मैं देखता हूं, दूसरी बात बोलते हैं मेरी आंख, बोलते हैं ना, तो मेरी आंख इसका मतलब मैं आंख से अलग हूं। जब मेरी आंख बोल रहे तो आंख का मेरा संबंध है, तो मैं आंख से अलग हूं। और फिर कहते मैं देखता हूं, तो तुम आंख बन गए कि नहीं, बताइए। तुम खुद, क्योंकि देखने वाली तो आंख है, और मैं देखता हूं तो तुम देखने वाले आंख बन गए। इस प्रकार से आप पूरे अंगों में आप अनुभव करिए, चिंतन कीजिए, आप देखेंगे पूरा खिचड़ी जीवन चल रहा है। क्या समझे, खिचड़ी चल रही है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, इसी को कहा है जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन, यद्यपि मृषा है लेकिन कठिनाई से छूटती है। जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की कृपा हो जाती है, उनकी करुणा हो जाती है, तब ये छूटती है। आगे कहते हैं उसका और भी कहते हैं स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्त, जो स्थूल चीज होती है उसको अनेकता प्राप्त होती है। जो स्थूलता को प्राप्त जो है, अनेकता को प्राप्त जो शरीर है, जो शरीर क्या है, अनेक है। देखो शरीर ही छोड़ लो तो ये अलग तीन शरीर है, और शरीर के अंदर में जोड़ो तो हाथ पैर अंग पांग अनेकता है। और चाहे देखो इंद्रियां अनेक है, फिर इंद्रियों के विषय, समझ गए कि नहीं, अनेक सब पूरी ब्रांचेस पूरी निकली हुई है पूरी जगत में, तो ये सब अनेकता को प्राप्त है। ऐसा जो तत्व है जो कि एक है, उस अनेकता को प्राप्त वस्तु कैसे हो सकता है। देह एवं देह का स्त्रो देह का, तो स्वार्थ इसके अंदर में कह रहे कथं पुमान पुरुष, कैसे वो जो पुमान जो पुरुष है, वो जो कि आत्मा है, वो शरीर को मतलब स्थूलता को प्राप्त शरीर कैसे हो सकता है। ये बात समझने की कि वो शरीर कभी भी नहीं हो सकता, उस देह में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अहम दृष्टितया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायम् इति निर्देशात् कथं स्यात् देहकः पुमान्। कहते हैं अहम दृष्टि, अहम कहते हैं अहम जो है, और वो क्या है, दृष्टा है। मैं दृष्टि ने दृष्टा हूं और मैं दृष्टा रूप से सिद्ध हूं, और जो देह है
वो दृश्यतया स्थित है, यानी दृश्य रूप से स्थित है। समझ गए ना? जैसे एक है आंख, एक है आंख, और आंख के सामने समझ लीजिए ये है रूप, है ना, ये वस्तु है। इस वस्तु में जो रूप है, ये तो आंख जो है वो दृष्टा है, और ये जो वस्तु है वो दृश्य है। ठीक है, ये जो वस्तु है इसमें रूप है, वो रूप इसका दृश्य है। अगर इसके अंदर में रूप ना हो तो आंख क्या देखेगी? तो इसमें जो रूप है वो आंख के लिए दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आंख दृष्टा है और ये रूप दृश्य है। अच्छा, इधर आप देखो, तो जैसे शब्द है, तो शब्द जो है वो शब्द जो है उसको कान से सुना जाता है, तो कान जो है वो श्रोता है, और जो वस्तु है वो श्रोतव्य है। अभी हम सीधे इस सरलता में समझो कि कान जो है यहाँ पे दृष्टा है, और वो जो शब्द है वो श्रोतव्य, वो दृश्य समझ लो आप। ऐसा पांचों इंद्रियों में लगा लो, हर इंद्रिय जो है वो दृष्टा है, अपने से दृष्टा, जो विषय है वो दृश्य है। तो दृश्य और इंद्रिय दोनों अलग अलग है ना? फिर इधर थोड़ा और आगे बढ़ो, तो जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां देखती है, तो अगर मन ना होवे तो क्या इंद्रिय देख पाएगी? हम सामने बैठे हुए हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बढ़िया सुंदर प्रवचन चल रहा है, बढ़िया पता चल रहा है टीचर पढ़ा रहा है, भजन चल रहा है, जो कुछ भी हो, लेकिन हम बोले अरे दिमाग कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया, मन नहीं है, तो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। कई बार तो सामने देखे रहते, अचानक सामने से कोई निकल जाता, नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा मन वहां नहीं है। तो जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के पीछे मन है। मन उन इंद्रियों से जब जुड़ता है तभी वो इंद्रिय देख पाती है, और इंद्रिय जो कुछ भी देखती है उसका ज्ञान मन को होता है। तो यहाँ पर जो इंद्रियां हैं वो दृश्य है, और जो मन है वो दृष्टा है। थोड़ा और भीतर चले, तो जो मन है उसके ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है, बुद्धि का नियंत्रण है। अगर बुद्धि ने कह दिया अरे परीक्षा है कल, इधर दिमाग ना लगा, पढ़ाई कर, तो मन उसके कंट्रोल से पढ़ाई में लग जाएगा। ठीक है, बुद्धि की शक्ति हुई तो मन लग जाएगा। तो बुद्धि यहाँ पे दृश्य है, और जो मन जो है ये दृश्य है, और बुद्धि दृष्टा है, दोनों अलग अलग है। अच्छा, जो बुद्धि है ये भी आपस में वास्तव में जड़ है। ये बुद्धि आत्मा की चेतनता से चैतन्य हो रही है। आप वास्तव में ये जड़ है, लेकिन आत्मा की चेतनता से ये चेतन प्रतीत हो रही है। और इसके बाद में आप देखिए धीरे धीरे सबके अंदर में चैतन्यता का विस्तार हो रहा है। जो कुछ भी इस पूरे ढांचे में है जुड़ा हुआ वो जड़ चेतन है। इस ढांचे से, इस बॉडी से अलग होकर के जो पार्ट गिर गया वो जड़। एक हाथ है बढ़िया मस्त काम कर रहा है, जो भी कुछ करना है, ये एक उंगली भी कट के गिर गई, हमारे नाखून है अभी इस हाथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ दर्द होता है। और जितने नाखून इस शरीर के इसमें इसके जो बाहर निकल जाते हैं वहां भी उनको दर्द महसूस नहीं होता। बाल है, बाल जो लटके रहते हैं वो उनको ऐसे हिसाब से करो, उसमें दर्द नहीं होता। और जो यहाँ जुड़े हुए हैं वहां जरा भी खिंचाव पड़े तो दर्द होता है। तो क्या है, इस बॉडी से मतलब मूल रूप से जो आत्मा है वही सबका चैतन्यता का सोर्स है। तो वो जो आत्मा है वो सबको सत्ता स्फूर्ति भी दे रहा है, और सब कुछ जो हो रहा है उसको उसका दृष्टा भी है। उसके अनभिज्ञता में कुछ नहीं हो सकता, उसके ज्ञान में ही सब कुछ होता है। समझ गए? तो ऐसा जो आत्मा है वो जो कि दृष्टा रूप से स्थित है, और जो शरीर है वो दृश्य रूप से स्थित है। शरीर कहने से इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ, और इनको तो सबसे ज्यादा हम मानते हैं, है ना? जो शरीर से जुड़ा हुआ उसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, मेरा मेरा मेरा। तो फिर जो शरीर से बाहर जितना विस्तार हमको दिखाई पड़ रहा है उस सब की बात क्या है? सब कुछ क्या है? दृश्य रूप से स्थित है। वो सब कुछ मुझसे अलग है।
मुझसे अलग है। अब यहाँ पर समझने की बात है, जो शरीर जो अदृश्य है और मैं दृष्टा हूं, है ना, तो दोनों की एकता कैसे हो सकती है? दोनों अलग अलग है, फिर वो दृश्य रूप शरीर को मैं आत्मा कैसे मान सकता हूं? उसको तुम आत्मा कैसे मानते हो? ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इसको यहाँ पर मम, हम इस शरीर को कहते मम, मेरा मेरा, तो मेरा मेरा जिसको हम कहते हैं ममायं देह, ऐसे हम बोलते मेरा ये शरीर है, तो जो मेरा जिसमें लग रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूं? ये बात यहाँ पर समझने की है। अब आगे, अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्यात् देह कः पुमान्। कहते हैं अहम विकारहीनस्तु, मैं जो आत्मा हूँ वो विकारहीन हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है, और जो देह है वो नित्यं विकारवान, या नित्यं विकारवान का मतलब क्या है? नित्य विकारवान है। देहो नित्यं विकारवान में देह जो है नित्य विकारवान है, हमेशा हर क्षण उसमें विकार हो रहा है, हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। विकार का मतलब क्या? परिवर्तन। दूध का परिवर्तन हो जाता है दही रूप में, है ना। वैसे शरीर के अंदर में जो हम अन्न खा रहे हैं, अन्न खाया तो जिस समय पर थाली में अन्न था वो अलग प्रकार का था, है ना, चबाया, अंदर किया, उसका सबका स्वरूप तुरंत बदल गया, और अंदर जाके सबका स्वरूप बदल ही जाता है। एक स्वरूप उसका ऐसा निकलता है जिसका नाम लेने से घिन लगती है, पर उसी जो शरीर के अंदर में अन्न गया है, उसी अन्न से तो ये सारा शरीर पुष्ट हुआ है, समझ रहे कि नहीं? उसी से तो ये शरीर पूरा तैयार हुआ है, वही तो इसका उपादान कारण है। तो जो जिससे तैयार हुआ है वैसा ही इसका स्वरूप है। जो अन्न है वो तुरंत विकार को प्राप्त हो जाता है, उस अन्न से शरीर बना हुआ है ना। हमारे श्रीमद् भागवत में हमारा जो धुंधकारी है उन्हें बड़ी पते की बात कही, यस्त चायं संस्कृतं अन्न, जो अन्न सुबह यदि पका करके रख दिया जाए तो शाम को वो विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता, और उसी रस से संपुष्ट हुआ ये जो शरीर है ये नित्य कैसे हो सकता है? कितनी बढ़िया बात है, कितनी तर्कपूर्ण बात है। ये बात किसने कहा था? जो कि पहले प्रेत था और अब उसका प्रेतत्व दूर हुआ है ब्रह्म विद्या के श्रवण से, है ना। श्रीमद् भागवत है क्या? ब्रह्म विद्या का उपदेश ही वहां दिया गया है, तो ब्रह्म विद्या के श्रवण से उसका प्रेतत्व दूर हुआ है। वैसे ये प्रेत हमारा भूत ही तो कहा भगवान ने भगवत गीता में, समस्त भूत। तो ये जो भूत भाई प्रेतत्व है, शरीर अपने को मानना ये प्रेतत्व ही है ना। इस प्रेतत्व को दूर करना है, और प्रेतत्व दूर कैसे होगा? मैं आत्मा हूं, इस बुद्धि के द्वारा ही प्रेतत्व दूर होगा। बस ये समझ लीजिए कि ये शरीर जो है नित्य विकारवान है, और मैं आत्मा विकारहीन हूं, हमेशा विकारहीन हूं। जब देखा जाता है कि बहुत मल मांस में पड़ा हुआ भी, जैसे हीरा है, हीरे को एकदम गंदी नाली के दल दल का खूब गंदा हो उसमें डाल दो, लेकिन उसके बावजूद भी वो हीरा उसमें पड़ा हुआ भी गंदा नहीं होता। कैसे भी उसमें पड़ा हुआ भी वो मलिन नहीं होता। उसकी जो हीरा है, उसकी जो, नहीं समझे, उसका जो मोल है उसको निकालो, धो लो, शुद्ध, समझ गए, उसकी कोई कीमत कम नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें पड़ा हुआ जो आत्म तत्व है
इसमें पड़ा होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। समझ गए? वो मैं, तो फिर दोनों ऐसा जो मैं आत्मा हूँ वो इति प्रतीयते साक्षात कथं स्यात् देह का अभिमान, तो ऐसा जो मैं आत्मा हूँ मैं देह में कैसे हो सकता हूँ? ये बात बारंबार इस प्रकार युक्तियों के द्वारा मनन करना चाहिए। बार बार जब हम सुनते हैं तो दिमाग में आ जाता है। हमारे जो स्वामी राम तीर्थ थे, स्वामी राम तीर्थ बड़े अच्छे ही आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत हो चुके हैं, आप जानते हो। तो उनके यहाँ पर वो हमेशा अभ्यास किया करते, अहम ब्रह्मास्मि, ये आकाश में भी मैं हूँ, ये संपूर्ण सब कुछ मैं हूँ, ये जो बारिश हो रही है ये सब कुछ मैं हूँ। इस प्रकार का खूब अभ्यास चला करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनका एक नौकर था, स्वामी राम तीर्थ कहीं बाहर गए हुए थे, उनका नौकर अपने जो छत थी उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसने स्वामी राम तीर्थ की नकल उतारना शुरू किया। ये संपूर्ण आकाश सब जगत सब कुछ मैं ही हूँ, ये सब कुछ मैं ही हूँ आदि आदि उसने कहने लगा। तो कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने हंसे, अरे जब तुम सब कुछ हो तो यहाँ से जरा कूद पड़ो, छलांग लगा दो। तो उसने जवाब दिया, नौकर ने, बात तो है, छलांग तो मैं तब लगाऊं जब मैं नीचे ना हूं। समझ गए? छलांग तो मैं तब लगाऊं जब मैं नीचे ना हूं, ऐसी बात होती है। तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के पास रहने से वो जो उनका नौकर था उसके अंदर में भी इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो गई, है ना। तो ऐसे ही हम भी इस श्रुति माता के सानिध्य में रहे, इसका बारंबार इनकी शरण ग्रहण करके, इनको प्रणाम करके, जैसे हमें भगवान शंकराचार्य जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वास्तव में अनुभव करें हम भगवान शंकराचार्य जी के सानिध्य में हैं, उनके पास बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं, उनका प्रवचन हम श्रवण कर रहे हैं और बस उनकी बात को हम आत्मसात करें। और ये आत्मसात करने से हम अनुभव करेंगे कि बस हृदय में कुछ हो रहा है, जो ये हृदय में होगा बस यही चीज आपको अपने आत्म स्थिति में स्थित कर देगी। अब इसके बाद में फिर से आगे कह रहे हैं, यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणं विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्यात् देह का पुमान्। क्या कह रहे हैं? यस्मात् परम इति श्रुत्या, हमारे यहाँ पर श्रुति कहती है यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, जिससे परे कुछ भी नहीं है, इसके परे कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, न जायोस्ति कश्चित, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वृक्ष ही स्तब्धो दिवि तिष्ठत् एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ये जो आत्म तत्व है जिससे परे कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारी जो श्रुति कहती है। ऐसा जो लक्षण वाला जो आत्म तत्व है, जो पुरुष है ना, उसको विनिर्णीतं विमूढ़ेन कथं स्यात् देह पुमान्, और जो मूल लोग है उसको सब नाम रूप यही सब समझ रहे हैं कि यही सब कुछ सत्य है। तो यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है। कहते जैसे वृक्ष है एकदम स्तब्ध है, देवी दिशाएं सब स्थित रहती है ना, इस आत्म तत्व से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, इससे कोई प्रधान नहीं, इससे कोई श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और जो एक आत्मा ही मात्र संपूर्ण जगत में स्थित है, संपूर्ण जगत स्वर्ग आदि सब कहीं एक आत्मा ही विराजमान है। हम कोई कोई ब्रह्मलोक आदि सब कुछ, इससे पहले कुछ है ही नहीं। आप चाहे जहां कहीं भी अपनी वृत्ति को ले जाएं, है ना। हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने बड़े इससे कहा है, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं विष्णुविदं सर्वम, है ना। मैं ही ब्रह्म हूँ,
मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, और सस्माद अन्यो न कश्चन, मुझसे परे, मुझसे अलग कुछ भी है ही नहीं, मैं सबसे परे हूँ, मेरे से परे, मेरे से बाहर कुछ है ही नहीं। जो समुद्र है, तो समुद्र की लहर समुद्र के बाहर कहाँ जाएगी? जा सकती है क्या? समुद्र की लहर का अस्तित्व समुद्र से बाहर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से मैं जो हूँ, मैं सबसे परे हूँ, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे भीतर ही है। ऐसा जो तत्व है, ये हमारे शास्त्रों के द्वारा और महापुरुष जो स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद महापुरुष है, जिन्होंने इस तत्व का साक्षात्कार किया है, इसको अनुभव किया है, उनके द्वारा ये अनुभव किया गया है, उनके द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। तो फिर अलग दिमाग क्यों दौड़ाते हो? ये ऐसा जो शरीर है, ये देह में कैसे हो सकता है? सर्वं पुरुष एवेति सुप्ते पुरुष संगिते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्यात् देह कः पुमान्। हमारा पुरुष तो तुम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? पुरुष एवेदं सर्वं, आते है ना, पुरुष एव सर्वम, जो कुछ भी दिखाई देता है पुरुष ही है। पुरुष मतलब आत्मा, ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है। तो ऐसा कहा तो जब ऐसा कह सकते हैं, और क्या कहते हैं? यद भूतं यद भाव्यं, जो हो चुका है, जो है और जो होगा या जो हो सकता है, सब कुछ पुरुष एवेदं सर्वम, पुरुष ही सब कुछ है। इदम रूप से जो कुछ भी हम कह सकते हैं, इदम यानी यह, सब कुछ पुरुष ही है। तो जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, जो कुछ भी हमको सुनाई देता है, जो कुछ भी हमको छूने में आता है, स्वाद लेने में आता है या गंध लेने में आता है, कुछ भी, किसी भी वृत्ति का विषय, किसी भी इंद्रिय का विषय, जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ आत्मस्वरूप ही है, सब कुछ पुरुष ही है, जो कुछ भी है। तो ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो मैं आत्मा हूँ, देह में कैसे हो सकता हूँ? ऐसा मुझे श्रुतियां जब उपदेश देती है, तो वो परोक्ष रूप से उपदेश देती है। परोक्ष रूप से उपदेश देना क्या है? कि ऐसा जो आत्मा है, वो शरीर कैसे हो सकता है? परंतु हमको अनुभव कैसा करना है? जो गुरुजन हमको उपदेश देते हैं, तो माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनका भाव कुछ और ही होता है, माँ का भाव कुछ और ही होता है। तो माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, उसमें क्या सब कुछ पर्दे हटा देती है, कोई पर्दा शिशु से नहीं होता। तो वैसे जो गुरुदेव होते हैं, वो कोई पर्दा नहीं होते, वो बताते हैं कि जो ऐसा जो मैं आत्मा हूँ, वो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ, ये अपरोक्ष अनुभव कीजिए। अभी ये जो है, ये होता है ज्ञान, और एक है विज्ञान, है ना। ज्ञान मतलब ये आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, अलग है, दोनों अलग अलग है, ये जानना, ये थ्योरी, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। पर ये आत्मा मैं हूँ, ये आत्मा मैं हूँ, ये समस्त जो कुछ भी है, ये सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ, ये अनुभव करना, ये विज्ञान है। इस शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा मैं हूँ, और मैं आत्मा, आत्मा जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म मैं हूँ, है ना। मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म आत्मा है, दोनों की एकता। तो एतावता मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म। इस प्रकार से अपने स्वरूप में पूर्ण रूपेण स्थित हो जाए, यही एक मात्र
उद्देश्य है। यही अगर हमने कर लिया तो इन सब ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय, हमारा जितना भी पूजा पाठ है, उपासना है, जप है, तीर्थ है, सब कुछ सार्थक है। और अगर ये नहीं किया, सब व्यर्थ है। आज यहीं तक। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।